नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। मालेगांव धमाका मामले में सरकारी वकील ने कहा, एनआईए के पास नहीं है मुस्लिम मुल्जमीन के खिलाफ कोई सबूत। 2006 में हुआ था धमाका। डेविड हेडली से जिरह का तीसरा दिन। हेडली ने कहा, एनआईए के कहने पर लिया था इशरत जहां का नाम। लश्कर के खातून सेल की जानकारी से भी किया इनकार। पुणे के फर्गुसन कॉलेज में नहीं लगाए गए मुल्क मुखालिफ नारे। पुलिस ने पेश की अपनी रिपोर्ट। कॉलेज इंतजामिया को क्लीन चिट। और खबरें तफसील से। साल 2006 में मालेगांव में हुए धमाका मामले में आज सरकारी वकील ने कोर्ट में एतराफ किया है कि इस मामले में जितने भी मुस्लिम मुल्जमीन गिरफ्तार किए गए हैं, इनके खिलाफ एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च तक फैसला महफूज रख लिया है। वाज़ेह है कि 8 सितंबर 2006 शब बारात के मौके पर मालेगांव के कब्रिस्तान मस्जिद में बम धमाका हुआ था, जिसमें 34 अफराद हलाक हो गए थे। पहले 9 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस ने जो पहले चार्जशीट फाइल किया था मुस्लिम 9 एक्यूज के अगेंस्ट में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये एक्यूज इसके इन्वॉल्व है, इन्होंने यहाँ बम बनाया है। और इन्होंने उसके बाद सीबीआई ने हैंडओवर किया मैटर। सीबीआई ने जब मैटर हैंडओवर किया तो उसने भी यही बताया, कुछ उसने नया कुछ नहीं किया। उसके बाद ये मैटर एनआईए के हैंडओवर किया गया। एनआईए ने प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये बताया है कि इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा इनको कोई सबूत नहीं मिला है, जिसकी बिना पर बेल एप्लीकेशन हमने फाइल किया था, तो एनआईए ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया उस पर। मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 के होने के बाद 9 मुसलमान मुल्जिमों को गिरफ्तार किया था और हम रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये बेगुनाह है। मुसलमान अपनी मस्जिद और अपने कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट नहीं करेगा। डेविड कोलमैन हेडली से आज तीसरे दिन भी जिरह हुई, जिसमें उसने कई बड़े इंकशाफात किए। हेडली ने कहा कि तहव्वुर राना के केस में उसने इशरत का नाम नहीं लिया था। हेडली ने बताया कि एनआईए के पूछने पर उसने इशरत के बारे में बताया था। हेडली ने मजीद कहा कि उसकी वालिद के इंतकाल पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म गिलानी उसके घर आए थे। साथ ही हेडली ने कहा कि मुंबई हमले के बाद भी यूसुफ रजा गिलानी उसके घर आए थे। That his father was serving as a director of Pakistan Radio in Pakistan, and after his death, the then Prime Minister of Pakistan, Yusuf Gilani, had visited his house for condolence. Of course, he has also made it very clear that his father was not knowing David's involvement in the Lashkar activities. पहले गवाही में उसने ये कहा था कि एलईडी का वुमेन सेल है, सुसाइड बॉम्बर है, और लखवी ने मुजम्मिल को उसको इंट्रोड्यूस किया था और ये कहा था कि इशरत जहां जो है वो एलईडी की मेंबर थी मुजम्मिल के थ्रू। मगर आज क्रॉस में उसने इस बात का खुलासा किया और ये बात साफ हो गई कि इसने जो पहली गवाही राना के ट्रायल में दी थी, तहव्वुर हुसैन राना के ट्रायल में यूएसए में दी थी, वहां किसी भी एलईडी के वुमेन सेल का उल्लेख नहीं किया था, जिक्र नहीं किया था, ना ही किसी वुमेन सुसाइड बॉम्बर का जिक्र किया था, ना ही इशरत जहां का जिक्र किया था। और उसने ये कबूल किया कि एनआईए वालों ने उसको जो है इशरत जहां का नाम दिया था और उस पर उसने उनको कुछ जवाब दिए थे। अब इस बात का फैसला कोर्ट को करना है। जब उसने ये साफ साफ कर दिया कि उसे एलईडी के वुमेन सेल या वुमेन बॉम्बर सुसाइड बॉम्बर के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी, तो फिर कोर्ट में कैसे। पुणे के फर्गुसन कॉलेज में मुल्क मुखालिफ नारों के मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने इस मामले में कॉलेज को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कैंपस में कुल 29 मुख्तलिफ नारे लगाए गए थे, जिसमें मुल्क मुखालिफ नारे शामिल नहीं थे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों फर्गुसन कॉलेज में
एबीवीपी और दलित व लेफ्ट से जुड़ी तंजीमों के दरमियान झड़प हुई थी। इस दौरान प्रिंसिपल ने पहले पुलिस को यह कहते हुए खत लिखा था कि कॉलेज में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी हुई है, बाद में अपने बयान से पलट गए थे। संभाजी ब्रिगेड और दलित समोचारी तंजीम की जानिब से अकोला कलेक्टर दफ्तर के सामने मनुस्मृति किताब नजर आतिश की गई। एहतजाजियों ने शहर में मनुस्मृति को फरोख्त करने वाले दुकानदारों को इस किताब को फरोख्त न करने का इंतबा दिया। वाज़ेह कि इस किताब को मुतनाज़ा करार दिया गया है और इस पर पाबंदी आयद की गई है। बावजूद इसके ये किताब बाजार में फरोख्त की जा रही है। त्यानंतर अकोला शहरात किंवा महाराष्ट्रात मनुस्मृती कुठे विक्री केल्या जाईल तर संभाजी ब्रिगेड व समविचारी संघटनेच्या वतीने मनुस्मृतीचं दहन व त्या पुस्तक विक्रेत्याला शदीद आबी किल्लत से मुतासर मराठवाड़ा के नांदेड़ की आशना नदी में ईसापुर डैम से पानी छोड़ा गया है। नांदेड़ शहर व देही मकामात पर पीने के पानी की किल्लत को कम करने के लिए ये इकदाम किया गया है। आशना नदी में छोड़े गए पानी को काश्तकारी के लिए कतई इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी की गई है। शीना बोरा कत्ल मामले में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी ने एक बार फिर अदालत के सामने जमानत अर्जी दाखिल करते हुए सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। पीटर के मुताबिक जब इन्हें शीना से कोई खतरा ही नहीं था तो वो उसके कत्ल में क्यों शामिल होंगे। पीटर ने अदालत से कहा कि समाज में उनकी बहुत इज्जत है और उनके पास सब कुछ है। साथ ही पीटर ने इंद्रानी मुखर्जी पर अपना गुस्सा भी दिखाया और कहा कि इंद्रानी बहुत ज्यादा पुरअज़्म थी और अपने मफाद के खातिर अपने बच्चों तक को छोड़ने के लिए तैयार थी। शीट फाइल की है, उसमें कई सबूत हैं और गवाह हैं जो साफ बताते हैं कि पीटर मुखर्जी को शीना के मर्डर के बारे में पूरा मालूम था और जिस तरह से पीटर मुखर्जी ने टैक्सी बुक करी थी जिसमें शीना बोरा को मारा गया और जाके उनको गाड़ा गया, साफ दिखाता है कि पीटर मुखर्जी को सब मालूम था और इंद्रानी के साथ साथ सजा पीटर मुखर्जी को भी होगी इस केस में। बीजेपी लीडर कृत सोमैया ने नासिक के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए छगन भुजबल पर एक और इल्जाम आयद किया। सोमैया ने कहा कि भुजबल ने नासिक में अपना बंगला बनाने के लिए एक निजी बिल्डर से 40 करोड़ रुपए वसूले थे। वाज़ेह के कृत सोमैया की शिकायत के बाद भुजबल के खिलाफ महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में ईडी ने तफ्तीश शुरू की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मालेगांव के रमजानपुरे इलाके में खुले पड़े एक कुएं में 2 नौजवान गिर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद 2 नौजवानों को सही सलामत कुएं से बाहर निकाला। इस दौरान दोनों बच्चों की हाथ की हड्डियां टूट गई और ये सरकारी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कुआं खुला होने से यह हादसा पेश आया, इसलिए कारपोरेशन पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए मुंडेर बनाने की मांग की जा रही है। तो कुत्ते की आवाज़ सुन के ना कुएं में जागा तो कुएं में देखा तो वहाँ से फिसल के गिर गया मैं। तो वहाँ वो कुएं में घेरा भी नहीं है कुछ। फिर वहाँ 2-2.5 घंटा अंदर था। फिर मेरा दोस्त आया, उसको वो निकाला है मेरे को। फिर वो उसके बाद वो मेरा दोस्त भी गिर गया। हाँ, मेरा दोस्त भी गिर गया है। तो फिर है तो फायर स्टेशन उससे मंगाए, हम लोग को वो निकाले गाड़ी। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो मुंबई से कार चुराकर यूपी में लूट और कत्ल की वारदात अंजाम देता था। इस गैंग की तलाश यूपी पुलिस बहुत दिनों से कर रही थी। मुंबई पुलिस ने कार चोरी के मामले में जब इस गैंग के मेंबरान को गिरफ्तार किया तो इनसे यूपी में होने वाले जराइम का भी पर्दाफाश हुआ। मालाड पुलिस स्टेशन पे 11 फरवरी को एक CR रजिस्टर किया गया था। उसमें एक झायलो कार की चोरी हो गई थी। तो झायलो कार की चोरी के इस केस में हम लोग तहकीकात कर रहे थे। तो उसमें एक जिशान खान और एक अली अहमद को हम लोग ने अरेस्ट किया था और वो झायलो भी सीज की गई थी उस केस में। और उसी केस में एक आरोपी को हमने वांटेड बताया था जिसका नाम है विनोद। उसमें जो तीसरा जो आरोपी था वांटेड जिसका नाम है विनोद नैया, तो उसको हमने अरेस्ट किया। हमारी टीम है, ये मुलानी साहब डिटेक्शन ऑफिसर है, उनकी टीम ने 13 तारीख को संडे को अरेस्ट करने के बाद उसने हमको एक जानकारी दी कि जो आरोपी को हम लोग ने पहले अरेस्ट किया था
वो लोग ने यूपी में कोई ऐसा एक सीरियस क्राइम किया है और कुछ साथ में पैसा भी उसने। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। शिमाली कर्नाटक में खुशकसाली से मुतासर इलाकों का दौरा कर चुकी मरकज की टीम अगले हफ्ते रिपोर्ट करेगी जमा। शिमाली कर्नाटक के 12 अजला हैं खुशकसाली से मुतासर। खवातीन पर हो रहे मजालिम और जिनसी हिरासानी से समाज में बेचैनी। समाजी तंजीम आसरा के तहत बेंगलुरु में इजलास का इनेकाद। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुलबर्गा के इंतखाबात, एक भी अक़लियती उम्मीदवार के कामयाब न होने पर अक़लियती बिरादरी में तशवीश। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। शिमाली कर्नाटक में खुशकसाली से मुतासरा इलाकों का दौरा कर चुकी मरकजी हुकूमत की टीम अगले हफ्ते रिपोर्ट जमा करेगी। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के जरिए किए गए 1400 करोड़ रुपए की इमदाद के मुतालबे पर फैसला करेगी। वज़ीर के गुज़श्ता 2 साल से शिमाली कर्नाटक बारिश की कमी से जूझ रहा है। इसी के चलते रियासती हुकूमत ने शिमाली कर्नाटक के 12 अजला को खुशकसाली से मुतासरा करार दिया है। रियासत में खुशकसाली और पानी की किल्लत के बावजूद सिद्धरमैया हुकूमत के रवैये के खिलाफ बीजेपी के लीडरों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। साबिक वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर शिवन गौड़ा नायक ने कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटक में एक तरफ आवाम पानी की किल्लत से परेशान है तो दूसरी तरफ खुशकसाली से किसानों की सूरत हाल नाकाबिल बयान है। वहीं सिद्धरमैया हुकूमत अपनी नाकामियों की पर्दापोशी के लिए मरकजी हुकूमत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿರಬಹುದು ಹೊಲ ಸಂಪರ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳಿರಬಹುದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡದೇನೆ ಕೇವಲ ಬರಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರಗಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಂತೇಳಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಬರಗಾಲದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು खवातीन पर मजालिम, जिनसे हिरासानी, इस्मत रेजी के वाक़यात ने बेंगलुरु की खवातीन तंजीमों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आखिर ये मसला कैसे हल हो, खवातीन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर गौर खौस के लिए समाजी तंजीम आसरा के तहत इजलास मुनक़िद हुआ। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में उबर कंपनी के ड्राइवर की मुबैना बदसलूकी के वाक़े के बाद एक बार फिर ख्वातीन अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं। वक्त वक्त पर पेश आ रहे जिनसी हरासानी, इस्मत दरी, ख्वातीन के इस्तेहसाल के वाक़यात का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, ये सवाल ख्वातीन तंजीमें हुकूमत वक्त से कर रही हैं। समाजी तंजीम आसरा के तहत मुनक़िदा इजलास में कहा गया कि मौजूदा हालात में ख्वातीन की सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। तालीमी व माशी तरक्की के बावजूद ख्वातीन को उनका मुकाम नहीं मिल पा रहा है। ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ವೆದರ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಸ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, cabs, vehicles, in working places, everywhere we have. लड़कियों की पैदाइश को हम लोगों को लड़का पैदा हुआ है तो लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड़की पैदा हुई तो मुंह उतर जाता है। 1 2 3 मैं बताऊं, हम लोग काम करते हैं, सिलेबस में काम करते हैं। इजलास में आसरा तंजीम की सदर साजिदा बेगम ने खुद अपनी मिसाल पेश करते हुए कहा कि मुस्लिम ख्वातीन शरई हुदूद में रहकर आला से आला मुकाम हासिल कर सकती हैं। रानी चन्नम्मा अवार्ड मिला। मैं समझती हूँ कि सारी हिस्ट्री में उनके कोई पर्दे वाली औरत नहीं रहेंगी जो रानी चन्नम्मा अवार्ड हासिल कर सके अब तक भी। इसी तरह से 2014 में मुझे केम्पेगौड़ा अवार्ड मिला। उस वक्त भी मैं समझती हूँ स्टेज में मैं एक ही पर्दे वाली थी।
मैंने 2-3 लोगों के मुंह से भी सुना कि शायद ये पहली औरत होगी जो बुर्क़े में जाकर इस तरह का अवार्ड लेकर आए। मैं समझती हूँ शरई हुदूद में रहते हुए कोई चीज़ ऐसी रुकावट नहीं है कि इंसान को आगे बढ़ने से, औरत को आगे बढ़ने से रोक सके। इजलास में ख्वातीन तंजीमों के नुमाइंदों से अपील की गई कि वो सलम और पसमानदा इलाकों का दौरा करती रहें, ख्वातीन के मसाइल को हुकूमत और समाज के सामने लाने की कोशिश करें। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। मुल्क भर में 17 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, लेकिन इन स्कूल्स में मुस्लिम तलबा की तादाद ना के बराबर है। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल से फारिग होने वाली एडवोकेट ज़ारा कैसर ने ये बात कही। ज़ारा कैसर ने कहा कि मुल्क में IIT, IIM के तर्ज पर मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में नेशनल लॉ स्कूल कायम किए हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक लॉ स्कूल में मुस्लिम तलबा की तादाद ना के बराबर है। इन दिनों नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए एंट्रेंस इम्तहानात हो रहे हैं। ज़ारा कैसर ने ख्वाहिशमंद तलबा के लिए रहनुमाई फराहम करने का फैसला किया है। रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। शायद आप कोई भी लॉ स्कूल ले लें, एक बैच में अगर आपको 1 या 2 मुस्लिम बच्चे से ज़्यादा मिल जाए तो बड़ी बात है। बहुत कम मुस्लिम बच्चे मिल रहे हैं फ़िलहाल। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय सेंटर ऑन सोशल एक्सक्लूजन बाय NLSIU, दे हैव सेड दैट एसेंशियली 3 या 4 मुस्लिम बच्चे हैं 400-500 नेशनल लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर। इन अ टोटल ऑफ 400-500 देयर आर ओनली 3 to 4 मुस्लिम स्टूडेंट्स। सो ये एज अ कम्युनिटी हैव टू थिंक कि क्या क्यों। बेंगलुरु में कर्नाटक अक़लियती कमीशन के इस मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस ज़िम्न में कमीशन ने एक एडवाइजरी मीटिंग तलब की, जिसमें प्लानिंग कमीशन के मेंबर अब्दुल बासित, मारूफ माहिर माशियात अब्दुल अजीज़, जैन तबका और सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले दानिशवरान के अलावा उर्दू अकेडमी के चेयरमैन अजीज़ुल्लाह बेग भी शरीक रहे। इस मीटिंग में साल 2016 और 17 के सालाना बजट पर बहस हुई और मशवरों को किताब की शक्ल में पेश करने का फैसला लिया गया। व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के हक में नारे पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 2 नौजवानों को पुलिस ने अच्छे बर्ताव के चलते रिहा कर दिया। मामला कर्नाटक के पुत्तूर का है। 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान इन दोनों नौजवानों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान की जय का नारा पोस्ट किया था, जिसकी इनके दोस्त ने मुखालफत की। पुलिस के मुताबिक इन दोनों नौजवानों को बुध के रोज गिरफ्तार किया गया और उसी रोज रिहा कर दिया गया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। विप्रो टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को मैसूर यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। इस दौरान रियासती एहतसाबी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस BA खान ने विप्रो टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन अजीम प्रेम जी से अपील की है कि वो अपने फाउंडेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में बुनियादी तालीम से मुताल्लिक सरगर्मियों की तोसी में मावनत करें। जस्टिस BA खान ने कहा कि माजी में रियासत में 500 स्कूल आफत समावी की नज़र हो गए हैं। इसके अलावा कश्मीर के तसादुम वाले इलाकों में बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं। ऐसे में इनके गुमराह होने का खदशा रहता है, इसलिए ऐसे बच्चों को बुनियादी तालीम की अशद ज़रूरत है। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुलबर्गा के इंतखाबात में एक भी अक़लियती उम्मीदवार के कामयाब न होने पर अक़लियती बिरादरी में तशवीश देखी जा रही है। अक़लियती तबके के अफराद इस रुझान को गुलबर्गा जैसे गंगा जमनी तहजीब के शहर के लिए नुकसान करार दे रहे हैं। अक़लियती तबके का कहना है कि अगर मुस्तक़बिल में भी ऐसी सूरत हाल रहती है तो अक़लियती तबके को अलग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से अपनी तंजीम बनाने पर गौर करना पड़ेगा। आप देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मज़ीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 24 ओहदों के लिए गुज़िश्ता इतवार को पोलिंग हुई थी। इसमें अक़लियती अरकान की तादाद 300 है। इतवार देर गए इसके नतीजे मंजर आम पर आए, लेकिन अफसोस की बात कि 24 ओहदों में से एक भी अक़लियती उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। दोनों अक़लियती उम्मीदवारों की शिकस्त से शहर गुलबर्गा के अक़लियती तबके में तशवीश की लहर देखी जा रही है। अक़लियती तबका शिकायत कर रहा है कि पैनल के लीडरान ने अक़लियती उम्मीदवारों को जिताने की संजीदा कोशिश नहीं की।
अक़लियती तबके को ये भी शिकायत है कि अक़लियती वोटर्स ने अपने वोटों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन अक़लियती उम्मीदवारों को मतलूबा तायद नहीं मिली। ये गैर सियासी और गैर मजहबी इदारा है, जिस इदारे में हिंदू और मुसलमान दोनों भी मेंबर्स हैं। अगर इंतखाबात के वक्त दोनों पैनलों में एक एक मुसलमान होने के बावजूद दोनों मुसलमान अगर हार की सूरत उनका नतीजा उनके फेवर में नहीं आता है, तो इस बात की दलील है कि है ना मुकम्मल फ़िरका परस्ती का मुजाहरा किया गया है। गुलबर्गा जैसे गंगा जमनी तहजीब की अलामत समझे जाने वाले शहर में इस तरह के नतायज को दानिश्वर तबका तशवीशनाक रुझान करार दे रहा है। दानिश्वर तबके का ये भी मानना है कि अगर HKCCI में अक़लियतों को इसी तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा तो अक़लियतें भी अलग से चेंबर ऑफ कॉमर्स कायम करने पर मजबूर हो सकती हैं। रिजल्ट देखने के बाद बहुत अफसोस हुआ कि चूँकि ये सनती इदारे और ताजिरों के फलाह बहबूदी के लिए ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे यहाँ पे जो है ना फ़िरका परस्ती का मुजाहरा हुआ, तो फिर मुस्लिम ताजरान का मसाइल ये लोग कैसा हल करेंगे। और ये मिजाज हर जगह अगर चला तो हिंदुस्तान की तरक्की का मामला क्या होगा। और हिंदुस्तान में जो लोग दूसरे लोग जो अखंडता की बात करते हैं, अखंडता कहाँ रहेंगे। हैदराबाद कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात गुज़िश्ता इतवार को मुनक़्क़िद हुए थे। सख्त मुकाबले में सर्राफ ताजिर सोमशेखर टिंगली ने अरुण कुमार लोया को 36 वोटों के मामूली फर्क से शिकस्त दे दी थी। ETV न्यूज़, गुलबर्गा।